गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास का बायो पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग वाइड फॉलिल में कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ रहे थे, उसमें एजेंट्स पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसके आगे मोड ऑफ स्प्रेड पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से यह कम्युनिकेबल डिजीज़ पर्सन से हेल्दी पर्सन तक स्प्रेड करता है। इसके वेरियस मोड्स होते हैं। तो देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज और ये कम्युनिकेबल डिजीज में मोड ऑफ स्प्रेड, यह डिजीज किस प्रकार से स्प्रेड होता है। इसका पहला एयर के माध्यम से होता है और ऐसे डिजीज को हम लोग बोलते हैं एयर डिजीज। काफी कॉमन एग्जांपल है टीबी, जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। या ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस ट्यूबरकुली के माध्यम से होता है। और ऐसा डिजीज जिस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जब वो स्नीच करता है, जब वो खांसता है, छींकता है, तो उसके स्पिटम के साथ में या टीबी के जर्म्स एयर में चले आते हैं। और जब उस एयर को हेल्दी पर्सन इनहेल करता है तो यह जर्म उस हेल्दी पर्सन के बॉडी के भीतर में एंटर कर जाता है। तो इस प्रकार से यह डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन तक स्प्रेड हो जाता है। दूसरा मेथड देखें, वाटर के माध्यम से, और ऐसे डिजीज को वाटर बोर्न डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल कॉलेरा, काफी कॉमन एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो यह डिजीज भी वाटर के माध्यम से स्प्रेड करता है। जो डिजीज पर्सन है किसी प्रकार से उस वाटर को इन्फेक्टेड कर देते हैं, ये उनका एक्सक्रीटा कहीं है और उस एक्सक्रीटा वाटर बॉडीज के कांटेक्ट में है, उस वाटर बॉडीज से डायरेक्ट आप वाटर सोर्स यूज करते हैं वाटर पीने के लिए, या फिर वहाँ से जर्म्स उस को कैरी करके आपके वाटर तक ले आती है। तो इस प्रकार से यह जर्म्स वाटर के माध्यम से हम लोग के बॉडी में स्प्रेड कर जाता है। काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है कि नदी वगैरह के किनारे जो ऐसे पर्सन जाके एक्सक्रीटा करते हैं या अपने क्लॉथ को धोते हैं, इस प्रकार से जर्म्स वाटर बॉडीज में चला जाता है। कुछ लोग उस वाटर बॉडीज का यूज करते हैं पीने के लिए, तो इस प्रकार से वह वाटर बॉडीज उस पर्सन तक, हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाता है। तो ये एक मेथड होता है जिसके माध्यम से यह जर्म्स उस वाटर के माध्यम से उस हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाता है। थर्ड मेथड होता है सॉइल के माध्यम से, और ऐसे डिजीज को सॉइल बोर्न डिजीज कहते हैं। ऐसी डिजीज में एक कॉमन एग्जांपल है एलिफेंटाइटिस। ऐसे में इसको फिर पाँव भी कहते हैं, और इस कंडीशन में पाँव पैर काफी स्वेल कर जाता है। यह डिजीज वुचेरिया मैगोटाई के द्वारा होता है। वुचेरिया के माध्यम से होता है, मैगोटाई के माध्यम से होता है। ये जब डिजीज पर्सन सॉइल को एक्सक्रीटा को सॉइल पे कर देते हैं, आप देखते होंगे खुले में जब शौच किया जाता है, तो अगर वह डिजीज पर्सन है और वह डिजीज पर्सन खुले में शौच करते हैं, वह जर्म्स सॉइल में चला आता है। जब कोई पर्सन, हेल्दी पर्सन उस रास्ते से गुजरता है और गलती से उस जर्म्स के कांटेक्ट में चला आता है, और अगर उसका पर्टिकुलरली पाँव कहीं से कटा फटा है, तो उस खून के माध्यम से जर्म्स बॉडी के भीतर में एंटर कर जाता है और इस प्रकार से
या एलिफेंटेसिस हो जाता है। तो ये स्वाइल के माध्यम से है। इसके बाद चौथा मोड देखें एसटीडी, और इसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इस कंडीशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से जर्म्स डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन तक चले जाती है। काफी कॉमन एग्जाम्पल है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये होता है HIV के माध्यम से, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यह डिजीज डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन तक चला जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से, अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से। इसके बाद आता है नेक्स्ट कैरियर। कैरियर पर्टिकुलरली यहाँ पे हम लोग फ्लाई को कहते हैं। ये फ्लाई जो जर्म्स के सोर्स हैं, उस सोर्स से जर्म्स को कैरी करती है और कैरी करके उसको हेल्दी पर्सन के फूड और वाटर तक ला के रख देती है, और इस प्रकार से उसका फूड और वाटर इन्फेक्टेड हो जाता है। और जब वो फूड और वाटर इन्फेक्ट